हेलो गाइस, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, आज हम चैप्टर 1 साइट्स की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। तो गाइस, एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स दैट इज सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ हमें सेट्स गिवन है और उसमें हमें बताना है, कुछ पेयर्स गिवन है बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, तो जैसे एग्जांपल में देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पहला गाइस हमें सेट दिया है 2 3 4 और ये इस तरह से, फिर 1 2 3 1 2 3 4 और 5। तो गाइस कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया है। तो हमें इसमें बताना है कि ये हमें बेसिकली इनमें हमें सिंबल्स लगाने हैं कि इज ए सबसेट ऑफ और नॉट ए सबसेट ऑफ, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो गाइस ये पहला है 2 3 4, तो यहाँ पे 2 3 4 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो है ये साइड जो है सबसेट है इस साइड का। गाइस सेकंड देखते हैं। गाइस सेकंड में दिया हुआ एक्स इसे स्टूडेंट ऑफ क्लास रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। गाइस एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, और राइट साइड में दिया हुआ है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो ऑब्वियसली गाइस, जो यदि कोई स्कूल है उसमें जो क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो उस स्कूल के क्या होंगे? सबसेट होंगे, यानी क्लास 11 जो होगी वो इस स्कूल की सबसेट होगी। तो सेकंड में भी क्या आएगा गाइस? सेकंड क्वेश्चन में भी आएगा इज ए सबसेट ऑफ। फिर थर्ड में दिया है लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड दिया हुआ है एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, और गाइस राइट साइड हमें गिवन है एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो गाइस जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, लेफ्ट साइड दिया है एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। कोई हमारे पास एक प्लेन है, सही, ये एक हमारे पास प्लेन है, तो इसमें दिया हुआ है कि एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, कोई प्लेन, और राइट साइड में जो है एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो सर्कल इन द सेम प्लेन रेडियस 1 यूनिट गाइस कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है या कैसा भी, यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है। तो इसमें क्या होगा गाइस? ये इज नॉट ए सबसेट ऑफ। तो अगर इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफाई किया होता कि मींस से ये है सर्कल 1 कि सर, और इस तरह से कोई सर्कल 2 हमें गिवन होता, तो सर्कल 1 जो होता है वो सबसेट होता क्या है गाइस? सर्कल 2 का। लेकिन इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया, इसका मतलब कि इज नॉट ए सबसेट ऑफ। ये क्या होगा? इज नॉट ए सबसेट ऑफ। सिमिलरली गाइस आगे के दो एक क्वेश्चन है वो भी इसी पे बेस्ड है। एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, लेफ्ट साइड दिया गया है कोई प्लेन है हमारे पास, एक्स कोई हमें क्या है, एक ट्रायंगल है इन प्लेन में, और राइट साइड है एक्स इज रेक्टेंगल इन द प्लेन, तो एक्स इज रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो गाइस ऑब्वियसली इसमें भी क्या होगा गाइस? फोर्थ में भी क्या होगा? नॉट ए सबसेट ऑफ, यानी कि ये कोई सबसेट नहीं है इसका। उसी तरह से गाइस नेक्स्ट दिया हुआ है गाइस, ओके एक मिनट गाइस, एक क्वेश्चन जो एक्चुअली सेकंड जो है, फर्स्ट क्वेश्चन था ये सेकंड, उसके बाद एक हमें गाइस सेकंड हमें दिया हुआ है ये सेकंड, ये गाइस थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये गाइस फिफ्थ था। और सेकंड हमें गिवन है ए बी सी डॉट 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 और बी सी डी। तो गाइस यहाँ पे देखा बी और सी है, यहाँ पे बी सी है, लेकिन यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है, यानी कि ये इज नॉट ए सबसेट ऑफ। उसके बाद गाइस जो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, से यही है सर गाइस, ये एक प्लेन है, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, और एक्स कोई इसी में क्या है गाइस? ट्रायंगल है इन द सेम प्लेन में, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है वो। तो ये जो है इसका सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इसका सबसेट नहीं होगा।
गाइस सेवेंथ देखते हैं, एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। पहला दिया हुआ है गाइस जैसे एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर और लेफ्ट साइड में दिया है एक्स से, ये गाइस साइड बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। आप बुक रेफर करें एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर और राइट साइड दिया एक्स इज एन इंटीजर। तो गाइस इवन जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे जो कि इवन हैं, जैसे कि 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, वो क्या होंगे, वो सबसेट होंगे किसके, इंटीजर्स के। इंटीजर्स -3 -2 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरह से जो उसके क्या होंगे, ये जो इवन नेचुरल नंबर्स होंगे वो सबसेट होंगे इंटीजर्स के। तो यहाँ पे क्या होगा, इज ए सबसेट ऑफ। तो गाइज ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। गाइज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो गाइज हमें बस ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला है गाइस a, b इज नॉट ए सबसेट ऑफ b c a। गाइस यहाँ पे देखा a इसके एलिमेंट्स है a और b, जो कि यहाँ पे भी है a और b। इसका मतलब है कि ये क्या होना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए। यानी कि ये क्या होगा गाइस, ये पहला हो गया फॉल्स, क्योंकि ये यहाँ पे दिया है नॉट ए सबसेट ऑफ, जबकि a और b ये क्या है, इसका सबसेट है। तो ये पहला हो गया फॉल्स। सेकंड देखते हैं गाइस, e बिलोंग्स टू, और यहाँ पे गिवन है गाइस हमें एक्स से वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो मैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या दिया हुआ गाइस, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स से वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो हमें पता है वोवल क्या कौन कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में गाइस। मैं यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ AEIOU। तो गाइस ये ए और ई यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब ये क्या है, सबसेट है। तो ये जो होगा वो हो जाएगा गाइस हमारा ट्रू। थर्ड है गाइस 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 एंड 5। तो गाइस यहाँ पे क्या है, 1 है 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, यानी कि ये सबसेट नहीं है इसका, यानी कि इसका फॉल्स। सबसेट का वो होगा जब जो इस साइड के सारे एलिमेंट्स इस साइड में होंगे तो वो क्या होगा, ये साइड इसका सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है, और जो हमें दिया है ये गलत है, यानी ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसेट का साइन है। जब हाँ सबसेट का साइन है बट ये सबसेट नहीं है। गाइस फोर्थ देखते हैं, तो गाइस ए है, यहाँ भी ए है, यानी कि ये सबसेट है, यानी कि ये क्या होगा गाइस, सॉरी ट्रू। ये हो गया गाइस ट्रू। फिफ्थ देखते हैं गाइस, अब यहाँ पे क्या बिलोंग्स टू का साइन है, ये है सबसेट का साइन, ये है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये इसको एक तरह से हमको एलिमेंट कंसीडर करना है, यानी कि ये पूरा जो एलिमेंट क्या इसमें आ रहा है, इसमें ये ए आ रहा है लेकिन गाइस ये पूरा सेट नहीं आ रहा है। इस सेट को हमको बिलोंग्स टू, यहाँ पे मीन्स दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट, क्या ये सेट इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी क्या हो, ये क्या होगा गाइस, फॉल्स होगा। अगर गाइस इसी एग्जांपल को इसी फिफ्थ वाले एग्जांपल्स को यदि हम फिफ्थ वाला ही गाइस इस तरह से दिया होता, ए बिलोंग्स टू से ए बी और सी, तो गाइस ये क्या होता, हमारा ट्रू होता, क्योंकि ये क्या है बिलोंग्स टू का साइन, यानी कि इट सेज दैट दिस होल साइड बिलोंग्स टू दिस साइड। तो इस केस में ये ट्रू होता, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट ही दिया हुआ ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो ये हो गया गाइस हमारा फिफ्थ। अब है गाइस सिक्स्थ में गाइस
हमें दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होंगे 2 and 4 लेस देन 6। और फिर हमें दिया राइट साइड में दिया एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, वो नेचुरल नंबर जो कि 36 को डिवाइड करे। तो 36 को डिवाइड करने वाले गाइस कौन से होंगे 1 2 3 4 6 and then 9 12 18 and 36। तो गाइस यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, 4 है, यहाँ भी 4 है, यानी कि ये सबसेट है, यानी कि ये क्या होगा गाइस ट्रू। तो गाइस ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 3 में गाइस एक क्वेश्चन में हमें एक सेट हमें गिवन है 1 2 सेट के अंदर एक सेट गिवन है ये। तो जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, तो हमें बताना है कौन से इनकरेक्ट है एंड व्हाई। तो गाइस आप बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि सेट गिवन है, मैं लिख दे रहा हूं गाइस। पहला दिया हुआ है हमें बिलोंग्स टू ए, पहले मैं गाइस लिख देता हूं, उसके बाद हम एक साथ देखेंगे कि सही है या गलत है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है। तो गाइज हमें सेट गिवन है ए, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो गाइज जैसे ये देखें, इसमें बोला कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ ए, तो गाइज इसमें 3 है यहाँ पे, लेकिन 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 नहीं। गाइज ये क्या है, हमको पूरा सेट कंसीडर करना है। ये जो पूरा सेट है वो ए जो सेट है उसका एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 3 जो है और 4 है इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, जबकि ये क्या है सेट है। तो ये क्या हो जाएगा गाइज, ये गलत है। तो पहला क्या हो जाएगा गाइस, पहला हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गाइस, क्योंकि ये ध्यान रखें ना, ये पूरा एक सेट है, ये 3 और 4 का सेट है, जबकि ये एक एलिमेंट्स हैं। तो ये 3 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं, कोई एलिमेंट नहीं। 4 है लेकिन 4 नहीं है, यहाँ पे कोई एलिमेंट 4 नहीं है, ये पूरा सेट है। तो गाइस सेकंड है कि 3 4 बिलोंग्स टू ए, 3 और जो 4 है वो बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे क्या है कि 3 4 जो है बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ये पूरा एक जो सेट है ये बिलोंग्स टू ए। तो यस ये सेट कहाँ है, 3 और 4 यहाँ पे है, इसका मतलब ये सही है। उसके बाद गाइस क्या है, दिस इज ए सबसेट ऑफ ए। यस सर, क्योंकि ये क्या है, एक एलिमेंट, अब इस सेट का एक एलिमेंट है, कौन सा सेट 3 और 4, जो कि इसका एलिमेंट भी है सेट 3 और 4। तो ये भी क्या होगा गाइस, सही होगा। उसके बाद गाइस 1 बिलोंग्स टू ए, यस 1 बिलोंग्स टू ए, सही है। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, 1 क्या है, एक सबसेट है ए का। तो गाइस हमने देखा कि 1 क्या है, एक एलिमेंट है ए का। गाइस क्या है, 1 क्या है, एक एलिमेंट है ए का, लेकिन वो सबसेट नहीं। सबसेट कब होगा, जब हम उसमें इस तरह से उसमें हम लिखेंगे, देन इट इज ए सबसेट ऑफ ए। बट अभी क्या है गाइस, सिर्फ 1 क्या है, एलिमेंट है, मतलब 1 बिलोंग्स टू ए। जैसे कि ये 1 बिलोंग्स टू ए, ये सही है, लेकिन ये सबसेट नहीं है। उसके बाद 1 to 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। गाइस 1 यह है, 2 भी है और 5 भी, यानी कि ये क्या है, सबसेट है ए का।
उसके बाद 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। तो गाइज ये पूरा एक क्या है कि ये एलिमेंट कंसीडर करेंगे हम सेट को। तो ये क्या, ये पूरा का पूरा एलिमेंट जो कि सेट है ये क्या यहाँ पे है, नहीं है, इसका मतलब है ये गलत है। उसके बाद गाइज 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। गाइज 1 है 2 है लेकिन 3 नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सबसेट नहीं है। उसके बाद गाइज और भी हैं, नाइन्थ है गाइज 5 बिलोंग्स टू ए। 5 is a subset of A। नेक्स्ट है 5 belongs to A। तो भाई यहाँ पे क्या आ गया, 5 belongs to A। क्या 5 इसके अंदर कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो ये क्या है, गलत। 5 इज a subset of A। हमने देखा था कि कोई भी 5 जो है इज एन सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसका एक बाय डिफॉल्ट एक सेट होगा, वो क्या होगा, 5 होगा। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। और क्या ये 5 दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। तो गाइस ये एक सबसेट उसका नहीं होगा, सिर्फ 5 जो है वो सबसेट होगा, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं होगा, नहीं है। तो गाइस ये हमने देखा। उसके बाद गाइस हम क्वेश्चन नंबर 3 देखा, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट्स हमें गाइस गिवन है, हमने देखा कि हमें ऑल द सबसेट, सारे सबसेट्स लिखने हैं गाइस। जो कलेक्शन ऑफ किसी भी सेट के कलेक्शन ऑफ सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं, पावर सेट्स बोलते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, उसे हम बोलते हैं पावर सेट्स बोलते हैं। तो गाइस जैसे ए है, इसके जो सबसेट्स होंगे, सबसेट्स के क्या क्या होंगे गाइस, इसके सबसेट्स एक तो होगा गाइस, पाई, और दूसरा होगा इटसेल्फ। जो सेट है वो ही उसका क्या होगा, एक सबसेट भी होगा यार। तो यहाँ पे अगर हमें इसको लगना है, इसके पावर सेट्स अगर लिखना है, इसका पावर सेट से इसको हम कोई ए सेट नाम दे देते हैं। तो पावर सेट हम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, पाई ए और पाई बी, ये इस तरह से, ये क्या होगा, पावर सेट्स। तो गाइस इसमें हमें पावर सेट्स नहीं लिखने, सिंपल हमें सबसेट्स लिखने हैं, तो हम सिर्फ सबसेट्स ही लिखेंगे। तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, 5 बाय डिफॉल्ट हर एक सेट का एक सबसेट होता है, और जो हर एक सेट जो होता है उसका खुद वो सबसेट होता है खुद का। तो 5 होगा और ये एक ए होगा, ये इस तरह से। सेकंड गाइस, सेकंड है ए कॉमा बी। तो इसका गाइस एक 5 होगा, एक ए होगा, एक बी होगा, और एक इटसेल्फ, वो खुद भी पूरा एक उसका सबसेट होगा। गाइस थर्ड देखते हैं, 1 2 3। एक 5 होगा गाइस, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 2 3 1, और एक सेट इटसेल्फ होगा। तो गाइस देखा 5 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3। और गाइस ऑर्डर हमने देखा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1 2 लिखें या 2 1 लिखें, उसको एक ही कंसीडर करेंगे। और गाइस हमने लास्ट में देखा था, किसी भी सेट के, यदि किसी भी सेट के एलिमेंट्स से, अगर किसी भी कोई भी सेट है उसके एलिमेंट्स अगर हमारे पास m है, तो उसके जो सबसेट्स बनेंगे उस सेट्स के, वो कितने बनेंगे, 2 की पावर m। जैसे गाइस यहाँ पे एक एलिमेंट है 2 की पावर m, मतलब 2 की पावर 1 यानी 2, तो 2 सबसेट बने। 2 है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबसेट्स बने। 3 है तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट्स बने। तो हम इस तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद गाइस लास्ट है जो हमारे पास 5। तो 5 का क्या होगा गाइस, सिर्फ 5 ही सबसेट होगा। तो ये गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा। अब हम देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए इफ ए इक्वल्स टू 5। गाइस हमें दिया है कि यदि ए कोई सेट है जो कि 5 है,
तो इसके जो एलिमेंट्स, तो हमें इसका पी ए निकालना है, मीन्स पावर साइड निकालना है। तो गाइस इसका पावर साइड क्या होगा, पावर साइड क्या बोलते हैं गाइस, जो भी किसी भी साइड के जो सब नंबर ऑफ जो भी सबसेट्स होंगे वो पावर साइड्स होंगे। तो इसका जो पावर साइड क्या होगा गाइस 5, ये इस तरह से होगा। तो और इसमें पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स मीन्स एन ऑफ पी ए, कितना होगा एलिमेंट गाइस 1। तो ये होगा गाइस क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में गाइस राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें कुछ साइड्स गिवन है जो कि हमें साइड बिल्डर फॉर्म में गिवन है गाइस, तो उसे हमें लिखना है रोस्टर फॉर्म, सॉरी इंटरवल्स के टर्म में लिखना है गाइस। हमने देखे थे लास्ट क्लास में x belongs to R, काफी इजी है गाइस, हमने काफी डिटेल में देखा है। एक बार और हम देखते हैं जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। गाइस इस तरह के कुछ साइड्स गिवन है हमें रोस्टर फॉर्म में, हमें इंटरवल्स के टर्म्स में लिखना है। तो गाइस इंटरवल्स के टर्म्स में लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वेयर x इज ग्रेटर देन -4 बट स्मॉलर देन इक्वल टू 6। तो गाइस यहाँ पे क्या इक्वल, ये क्या है ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब है कि हम क्या करेंगे ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे इंटरवल्स में लिखने के लिए, -4 से स्मॉलर देन इक्वल टू। यहाँ पे क्या है इक्वलिटी साइन है 6 के लिए, तो 6 के लिए हम क्या करेंगे क्लोज ब्रैकेट। उसी तरह गाइस यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है -12 से -10 ओपन ब्रैकेट, क्यों तो यहाँ पे इक्वलिटी दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा सिर्फ ओपन ब्रैकेट। यानी कि इसमें हम गाइस हम क्या करना है -12 से -10 जा रहे हैं, यानी कि इसमें ओपन ब्रैकेट मीन -12 जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं -12 और -10 ये इंक्लूड नहीं होंगे। अगर स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं तो जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा जिस साइड भी हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं वो इंक्लूड होगा, यानी कि यहाँ पे 6 भी इंक्लूड है लेकिन -4 इंक्लूड नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे तो गाइस यहाँ पे क्या है दोनों में, यहाँ पे क्या होगा 0 to 7, तो यहाँ पे क्या है इक्वलिटी साइन 0 पे है, इसका मतलब 0 क्या है वो इंक्लूड करना है यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, जबकि 7 में इक्वलिटी साइन नहीं है, इसका मतलब है कि 7 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। और यहाँ पे गाइस 3 to 4 यहाँ पे क्या दोनों में इक्वलिटी है, मतलब कि हमें दोनों को इंक्लूड करना है यानी कि दोनों साइड स्क्वायर ब्रैकेट। तो गाइस ये होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन साइड बिल्डर फॉर्म में। अब इसका गाइस जो 6th क्वेश्चन में हमें साइड बिल्डर फॉर्म में दिए थे और इन्होंने इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना था, अब हमें इंटरवल्स दिए हों उन्हें साइड बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। तो गाइस हम 1 by 1 देखते हैं गाइस सारे। पहला है गाइस -3 से 0। तो गाइस अगर इसको हमको साइड बिल्डर फॉर्म में लिखना है, पहले हम सारे लिख लेते हैं गाइस साथ में, फिर एक साथ करेंगे 6, 12 गाइस इसे अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, द सेट ऑफ ऑल x
द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड स्मॉलर देन 0। यहाँ पे गाइस ओपन ब्रैकेट है तो -3 और 0 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं आएगा। उसी तरीके से गाइस ये भी हम सेम लिखेंगे, पर यहाँ पे क्या गाइस जो क्लोज ब्रैकेट है मतलब 6 और 12 दोनों को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन आएगा। तो ये हो जाएगा गाइस हमारा सिमिलरली 6 to 12। तो इस तरह से यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं आएगा, जबकि यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्लोज ब्रैकेट है 12 को इंक्लूड करना है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है 6 को इंक्लूड नहीं करना है। सिमिलरली गाइस आप इजिली लिख सकते हैं 3 to 5। तो गाइस ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया 7th कंप्लीट। और हम गाइस क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन 8 बोलता है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो गाइस इसमें हमें यूनिवर्सल सेट, हमने गाइस लास्ट लेक्चर में हमने यूनिवर्सल सेट का बारे में पढ़ा था। तो यूनिवर्सल सेट इसमें हमें बताना है कि इनका यूनिवर्सल सेट प्रपोज करना है। तो पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ राइट एंगल्स। तो गाइस जैसे कि पहला है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। तो इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है गाइस, यूनिवर्सल सेट को गाइस हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए क्या हो सकता है, तो इसके लिए हो सकता है गाइस यूनिवर्सल सेट हो सकता है सेट ऑफ से सिंपली ट्रायंगल्स हो सकता है, या हो सकता है सेट ऑफ ट्रायंगल्स भी हो सकता है, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स भी हो सकता है, क्योंकि ट्रायंगल्स भी क्या है पॉलीगॉन्स है जिसकी 3 साइड्स होती हैं। तो हम ये हो सकता है। उसके बाद सेकंड ये द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर गाइस सेकंड क्या है हमें राइट एंगल की जगह सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो उसके लिए भी गाइस आइसोसेल्स ट्रायंगल के लिए भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स हो सकता है, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स हो सकता है, या हम कुछ भी सेट ऑफ से 2D फिगर्स भी लिख सकते हैं। 2D फिगर्स क्योंकि ये भी क्या है ट्रायंगल्स पॉलीगॉन्स भी क्या है ये सब 2D फिगर्स हैं, तो सेट ऑफ 2D फिगर्स भी लिख सकते हैं। तो ये होगा गाइस हमारे यूनिवर्सल सेट। गाइस इस एक्सरसाइज 1 पॉइंट जो हम कर रहे हैं 1.3 इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। Given sets A, B and C, which of the following may be considered as a universal set for all the 3 sets A, B and C? तो गाइस हमें 3 सेट्स गिवन है 1, 3 and 5। B हमें गिवन है गाइस 2, 4 and C हमें गिवन है 0, 2, 4, 6, 8। गाइस हमें बताना है कि which of the following may be considered as universal set for all the 3 sets A, B, C। तो उसके बाद हम क्वेश्चन में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं गाइस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5। Three, 4, 5, 6, 7। तो गाइस हमें बताना है कि इनमें से इन चारों में से कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है इन तीनों सबसेट्स के लिए। तो गाइस यूनिवर्सल सेट वो होता है
जो कि कंटेन करे सारे सबसेट्स को, जैसे कि हमें ए और ए बी सी के यूनिवर्सल सेट बताना है। तो गाइस यहाँ पे जैसे पहले हम ए 1 बाय 1 देखते हैं, इसमें ए के एलिमेंट्स 1 3 5, तो यहाँ पे 1 3 5 है, मतलब कि ए क्या है, सबसेट है इसका। बी 2 4 6 यानी बी भी सबसेट है इसका। सी 0 2 4 6 8 है, लेकिन गाइस यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, लेकिन 8 नहीं है, यानी कि सी जो है इसका सबसेट नहीं है। इसका मतलब है कि जो ए बी और सी के लिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। और 5 है गाइस, 5 है, तो गाइस सिर्फ 5 है यहाँ पे, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है 1 3 5 ये इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। अब गाइस ये देखते हैं थर्ड, गाइस 1 3 5, तो 1 3 5 यानी कि ए इसका सबसेट है। 2 4 6 यानी कि बी भी इसका सबसेट है। 0 2 4 6 8 यानी कि ये ए बी सी जो है इसके थर्ड वाले इस सेट के क्या है, सबसेट है, यानी कि ये जो है ए बी सी के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, होगा। अब हम फोर्थ और देखते हैं गाइस 1 3 5, तो 1 3 5 ए इसका सबसेट है। 2 4 6 भी यानी कि बी भी इसका सबसेट है। 0 2 4 6 8, तो गाइस यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, इसका मतलब सी जो है इसका सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो ए बी सी जो के लिए ये जो होगा वो यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो हमारा आंसर है 3, ओनली 3 दिस सेट इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी। तो गाइज हमने आज कवर की एक्सरसाइज 1.3। गाइज काफी कुछ देखा हमने। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी गाइज इससे रिलेटेड आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स हो या कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हो करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप अपने डाउट्स या प्रॉब्लम मुझे टेलीग्राम, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय।